बीजेपी प्रत्याशी पंकज चतुर्वेदी ने किया करहल विधानसभा सीट से नामांकन। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चतुर्वेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के पंकज चतुर्वेदी ने नामांकन दाखिल किया है। अपना बताते चलें कि करहल से मैनपुरी रवाना होते ही पंकज चतुर्वेदी ने बताया है कि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में हम नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। अखिलेश यादव के विरुद्ध नामांकन पत्र दाखिल करते हुए पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि विकास और तरक्की की राह पर चलेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पंकज चतुर्वेदी ने बताया है कि अगर मौका मिलता है तो सहन और पतारा क्षेत्र को ब्लॉक घोषित किए जाने का मुद्दा भी उठाएंगे। यह बड़ी खबर है कि बीजेपी प्रत्याशी पंकज चतुर्वेदी ने पहली बार सहन और पतारा क्षेत्र को ब्लॉक का दर्जा दिलाए जाने की मांग की रखेंगे। यह बड़ी खबर है। मैनपुरी पहुंचकर पंकज चतुर्वेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी की फुल फॉर्म है। ये बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पंकज चतुर्वेदी नामांकन पत्र दाखिल करके करहल विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ेंगे। देखते रहिए ऋषिमुनि न्यूज। आइए जरा सुनाते हैं क्या कहा बीजेपी प्रत्याशी पंकज चतुर्वेदी ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी बात कहूँगा, हम लोग सब साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ये समाजवादी पार्टी और भाजपा वाले कहते हैं कि हम उनके खिलाफ है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नैतिकता की बात है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो आप उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता मैं जीत हासिल करूंगा। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमें अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, तो मैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हमारी बात भी नहीं सुनते थे वो, इसलिए मैं तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी और आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं बीजेपी एक पार्टी है, प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी, 2017 में वो रजिस्टर्ड हुई चुनाव आयोग में, मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी और बीजेपी ये दोनों एक सेम नाम मिल रहे हैं, क्या लगता है कि आपने जो है बीजेपी ने जो है बीजेपी वालों को देख के जो है अपना नाम रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले से है, प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी बाद में बनी, उनका सॉर्ट ऑफ बीजेपी है और हमारी पार्टी का बीजेपी है। ऐसा नहीं किसी को देख रखा है या किसी को भ्रमित करने का रखा है। जनता तो पढ़ी लिखी है, बीजेपी में अंतर समझती है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ प्रदेश के मुद्दे हैं और कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा हमारा जो है वह एक ही है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में कानून बहुत मजबूत है, हिंदुस्तान का कानून जो है बहुत कमज़ोर है, और इस कारण से तमाम नेताओं की बेनामी संपत्ति है, उसका कोई अता पता नहीं है, और लोग अरबपति करोड़पति हो रहे हैं। ये जनता जो है भूखी नंगी जनता है, वो सड़कों पे आने की भी स्थिति में नहीं है और वो रो रही है। जिस दिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे, उस दिन ये जो असमानता है, जो अमीर और गरीब की खाई है, वो पट जाएगी। दूसरा प्रदेश का मुद्दा है वह पुस्तकालय अधिनियम है। हमारा कहना यह है कि आंध्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हरियाणा में और बिहार में जैसे पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी लाइब्रेरी एक्ट यानी कि पुस्तकालय अधिनियम लागू हो, ताकि डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उन सब में क्वालिफाइड लाइब्रेरी हो। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, महिला पॉलिटेक्निक IIT है, इन सब में क्वालिफाइड लाइब्रेरी होंगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और जनता प्रॉपर शिक्षित होगी और पुस्तकों का जो इम्पोर्टेंस है उनको मालूम पड़ेगा। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद हैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जीत किस तरह आप हासिल करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। हमारी पार्टी जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, मैं पंकज चतुर्वेदी जो करहल विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, वह जीतने के लिए नहीं लड़ पा रहे इस बार। हम अपने आप को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, और ये तो बड़े बड़े दिग्गज हैं, पुराने लोग हैं, बड़ी पार्टियों के लोग हैं, नामी गिरामी लोग हैं। हम तो वहाँ कहीं पे भी, मेरा तो कहना ये है कि नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है ना। मैं तो इन बीच में जो ऐसे मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बात सुनी लोगों की,
उन मुद्दों को आगे लाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, मेरा एक स्थानीय मुद्दा और था, जो करहल का सहन और पतारा क्षेत्र है, ये जिसका कुछ एरिया किसनी विधानसभा में चला गया, कुछ करहल में उसको ब्लॉक घोषित किया जाए। और दूसरा एक राष्ट्रीय मुद्दा ये भी है कि कृषि को उद्योग घोषित किया जाए। दूसरी बात यह है, योगी जी जो कहते हैं ना कि हमने गाय को कटवाना बंद कर दिया, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रही हैं, किसान रात रात भर जाग रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके लिए उनके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया। हाईवे और एक्सप्रेस वे के लिए करोड़ों अरबों रुपए की फेंसिंग की जाती है, किसानों के लिए फेंसिंग की जाए और किसानों की जो फसल है उसको सुरक्षित रखने के लिए हर ग्राम सभा में एक एकड़ में ऐसा टी सेट डाला जाए जिसमें किसान अपनी आलू की, लहसुन की, प्याज की, गेहूं, धान की फसल को महीने 2 महीने रो सके, ताकि उसको प्रॉपर पैसा मिले उसको बचकर। अब कहने का मतलब ये है कि आपने हार पहले ही स्वीकार कर ली है और आप किसी पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। क्या रहा कारण? भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नगर संचालक करहल रहा। भाई, मैं तो जो भी चुनाव लड़ रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटूंगा, पक्की बात है ना। मैं हार स्वीकार तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ डिजर्व करता हूँ और मैं इन लोगों से कहाँ टकरा पाऊंगा और कहाँ जीतूंगा। मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं नैतिकता की बात करता हूँ। सही सत्य बात तो ये है कि मेरी पार्टी केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए चुनाव में उतरी है। हम जीत से बहुत कोसों दूर हैं, लेकिन हम अपनी बात तो रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो बात नहीं सुनना चाहती, 40 साल से करहल में अपने किसी कार्य और चुनाव नहीं लड़ाया, उसने वॉकओवर दे दी समाजवादी पार्टी को। उनकी इस नीतियों के विरुद्ध हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और नॉमिनेशन किया करहल विधानसभा से। क्या अपने आप से जो है समाजवादी पार्टी को भी प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? जी, समाजवादी पार्टी को भी आप? मेरा प्रतिद्वंदी न तो समाजवादी पार्टी है न भारतीय जनता पार्टी है, हम नहीं मानते। मैं गलत बात नहीं कह सकता, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरी पार्टी तो 10-20-50 हज़ार वोट मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे वोट ज़्यादा हमको नहीं मिलने वाले। और इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में हम तो केवल अपनी बात कहने के लिए चुनाव में उतरे हैं। अच्छा, ये 2022 का विधानसभा चुनाव है और करहल विधानसभा से फिर कौन जीत हासिल करेगा? ये मैं कैसे कह सकता हूँ कौन जीत हासिल करेगा? जो भी जिसकी मत अधिक होंगी वो चुनाव जीतेगा। नहीं, आपने जो है पहले तो आपने कह दिया कि जो है हम जीत से कोसों दूर हैं, फिर फाइट में कौन है? फाइट में तो दोनों समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में फाइट है। हो सकता है कि जितने वोट मैं ले जाऊं उतने वोट से भारतीय जनता पार्टी हार जाए, ये भी हो सकता है। या मैं कुछ कम वोट ले पाऊं तो समाजवादी पार्टी जीत जाए। सत्य बात तो यही है। और कुछ कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? बस मैं चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर शीशा लेखन करती हैं, दोषारोपण करती है, सिर्फ धर्म की बात करती है, ये नहीं होना चाहिए। नैतिकता ऐसी होनी चाहिए कि सही बात करें और जो सत्य है उसको वो स्वीकार भी करें। यदि किसी ने विकास किया है, भाजपा ने अच्छे काम किए तो उसको स्वीकार करना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने अच्छे काम किए तो उनको दूसरी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। और नैतिकता बनी रहे। ये अपराधीकरण, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये शैतानी, ये वक्तव्यों की उलझुल बातें, ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, लगा 2017 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही है, क्या आप उन कार्यों से खुश हैं आप? हाँ, काफ़ी काम अच्छे काम हुए। धारा 370 हुई है, अच्छा काम है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अच्छे काम हुए हैं। अपराधीकरण पर थोड़ा प्रतिबंध लगा है। बड़े बड़े गुंडे माफिया आजकल जेलों में, मैं उससे संतुष्ट हूँ। अपराधीकरण की तो मैं खिलाफ हूँ। देश में जो अराजकता खत्म हुई है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। मैंने अभी कहा है अच्छे काम की तारीफ करना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छे काम किए। यहाँ पर करहल के बगल में सैफई है, वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, डिग्री कॉलेज खोला है, हेवरा में मेडिकल कॉलेज खोला। अच्छी बात है, उसकी तारीफ करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ तारीफ, अच्छे काम किए। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम किए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, सरकार किसकी बनाना चाहते हैं आप आगामी आने वाले समय में? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा और अभी भी कहीं ना मैं संघ का स्वयंसेवक तो अभी भी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, पक्का बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश में। इसको आप चाहे